नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में है। आज हम जानेंगे कि इंडिया का जो जियोग्राफिकल फीचर्स है वो क्या क्या है। आज हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या क्या चीज़ है, इसका लंबाई जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितना है। आज ये सब जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि इंडिया जो है, हमारा इंडिया जो है ये टोटली आपका ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। टोटली ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो यहाँ देखें, अगर मैं आपको इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ, अगर ये मेरा ग्लोब है, तो इसे अगर हम ऐसे काटेंगे तो ये भाग जो है मेरा, ये भाग मेरा वेस्ट हो जाएगा और ये भाग जो है मेरा ईस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे वर्टिकली काटेंगे, इसको वर्टिकली बोलते हैं, तो ये इस ऊपर वाला जो मेरा साइड है, ये साइड ये मेरा हो जाएगा नॉर्थ, और ये जो साइड है मेरा, ये दोनों ये हो जाएगा मेरा साउथ। तो इंडिया जो हमारा इंडिया है वो ये जो क्वाड्रेंट है इस पर लाई करता है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इधर ईस्ट है, ये मेरा पूरा वेस्ट है और ये ऊपर वाला वेस्ट है। तो ईस्टर्न नॉर्थ में हमारा यह लाई करेगा, यहाँ पे इंडिया है हमारा। तो चलिए, तो जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे कन्याकुमारी, ये जो है, क्योंकि नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो नीचे जो मेरा है, यहाँ देखिए, जब भी नीचे से अगर ऊपर बढ़ेंगे तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो यहाँ जो मेरा जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है मेरा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे जो है इसका जो अक्षांशीय बिंदु है वो है मेरा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब देखिए हम सब समझते हैं अक्षांशीय और देशांतर किसे कहते हैं। कि ये जो लाइन है, अगर ये ग्लोब है मेरा, तो ये जो लाइन है जो ऊपर से ऐसे आती है, ये आती है ऐसे, ये इसको हम अक्षांश बोलते हैं। और ये जो है, ये लाइन जो ऐसे ऐसे जाती है, इसको देशांतर बोला जाता है। देशांतर और अक्षांश, ठीक है। अब देखें इसमें मेरा होता क्या है। तो इधर से इधर, अब देखें हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं इस प्रकार से, तो इसे हम देशांतर रेखा बोलेंगे। तो देशांतर में जो भारत का जो विस्तार है वो है मेरा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके यहाँ पे मेरा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये है मेरा। अभी इसका हम लोग अक्षांशीय और देशांतर विस्तार समझ गए, देशांतर विस्तार। अब देखें, अब हम इसका समझते हैं कि भारत का जो सबसे छोर है, जो भारत का जो सबसे आखिरी छोर है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पे जो भाग है भारत का, यहाँ पे दक्षिण में सब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है। और जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो भारत का उत्तरी बिंदु है, इसे हम बोलते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। और जो यहाँ पर जो मेरा बिंदु है इधर, यहाँ पे यह है मेरा सर क्रीक। और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश के पास जो मेरा बिंदु है, इसे हम बोलते हैं किबिथु बोलते हैं या फिर बलांगू बोलते हैं। वलांगू मैं लिख देता हूँ, वलांगू, ठीक है। यहाँ दो चीज़ हम लोग समझ गए। अब अगर यहाँ भारत के सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे इसके जो निकोबार द्वीप में जो है, यहाँ पे नीचे आता है वो, इसका जो है मेरा यहाँ पे हो जाता है इंदिरा पॉइंट इसका होता है। अब देखें, इसमें अगर आगे बढ़ते हैं हम, इसका विस्तार देखते हैं। तो जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, मतलब जो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ नापा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये है मेरा
मतलब कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का लंबाई है मेरा 2933 किलोमीटर। और अगर यहाँ से यहाँ तक अगर नापा जाए तो ये है मेरा 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ दो चीज़ समझ गए। और चीज़ अगर हम समझते हैं इसमें, और चीज़ अगर हम इसमें समझते हैं तो यहाँ देख ले, भारत का क्षेत्रफल भारत का वो है मेरा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये मेरा भारत का क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं यह जो है पूरे दुनिया का 2.4% हिस्सा है। जो भारत का जो ज़मीन है, तो भारत का जो बाउंड्री है, भारत का जो एरिया है, वो पूरे दुनिया का 2.4% है। परंतु भारत का जो जनसंख्या वो पूरे दुनिया का 17% अकेला भारत में जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा भी है। अब यहाँ पे देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। तो आप पूछेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन है? तो यहाँ देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 7वां। यहाँ देखिए, पहला में है मेरा रूस, और दूसरा में कनाडा, तीसरा में चीन, और चौथा में अमेरिका, पांचवा में ब्राज़ील, और छठा में ऑस्ट्रेलिया, और 7वां में है हमारा भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 देश हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एक दूसरे कितना बड़ा है वो दिखा गया है, जिसमें भारत जो है हमारा 7वां नंबर पे आता है। तो आइए और इसके बारे में आगे हम और जानते हैं। अब देखिए, भारत का जो स्थलीय बाउंड्री है, यानी कि हमें तो पता है कि यहाँ से जो गुजरात का और यहाँ मेरा वेस्ट बंगाल है, इसके नीचे से जो भी भाग है ये मेरा टोटली समुद्र में लाई करता है, मतलब समुद्र के किनारे वाला एरिया है। ये सब जो है टोटल मेरा समुद्र के किनारे वाला एरिया है ये सब। तो भारत का जो स्थलीय बाउंड्री है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितने राज्य स्थलीय बाउंड्री शेयर करते हैं? तो वो मेरा 16 राज्य है स्थलीय बाउंड्री जो है कितना करते हैं? 16 राज्य और 2 केंद्र प्रशासित। ठीक है, अब देख लिए कौन कौन है। यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और यहाँ 2 केंद्र प्रशासित देश हो जाएंगे। यहाँ जम्मू और ऊपर में लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, इधर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इधर सारा इतना हो जाएगा मेरा, जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब देखें, अब हम समझते हैं कि भारत का जो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो किस देश के साथ लगता है। तो यहाँ पे देखें, अगर वो हम लिखें तो उसके लिए एक ट्रिक होता है याद करने के लिए। बचपन में BA। अब यहाँ देखें, ब का मतलब होता है बांग्लादेश, च का मतलब होता है चीन, प का मतलब होता है पाकिस्तान, न का मतलब होता है नेपाल, म का मतलब होता है म्यांमार, बी का मतलब होता है भूटान, ए का मतलब होता है अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा जो है भारत बांग्लादेश के साथ अपना एरिया शेयर करता है, और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ करता है। वो भी अफगानिस्तान के साथ करता नहीं है। अफगानिस्तान का जो एरिया है वो POK से लगता है, जो कि भी पाकिस्तान के पास। तो अब देखें, भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो स्थलीय सीमा है, उसकी जो लंबाई है कुल है 15,200 किलोमीटर।
और भारत की जो जलीय मतलब जो तटीय एरिया है, जो तटीय एरिया है वो है मेरा तटीय एरिया है, तटीय एरिया, तटीय एरिया जो है वो है मेरा 6100 किलोमीटर। और अगर अंडमान लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो मेरा टोटल हो जाता है 7516.5 किलोमीटर, इतना इसका एरिया हो जाता है। अब देखें जो मेरा जो मेरा समुद्री सीमा है, जैसे मेरा समुद्री तट है भारत का, वो जो है 9 राज्य से और 4 केंद्र प्रशासित से मिलकर होते हैं। 9 राज्य और 4 केंद्र प्रशासित 4 केंद्र प्रशासित होकर लगते हैं, ठीक है। और जो मानक समय जो है भारत में, जो मानक समय है 82.5 डिग्री यहाँ से होकर के आती है, यहाँ से ऐसे जो है ऐसे निकलती है, ये है मेरा 82.5 डिग्री, इतना से मेरा होकर के भारत में इंटर करती है। ये स्टैंडर्ड टाइम, इसको IST बोलती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखते हैं और आगे हम जानते हैं इसके बारे में। अब देख लें, अगर हमें बोला जाए यह किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, जो मेरा राज्य है वो मेरा राज्य मैं आपको बता देता हूँ। यूपी हो गया, और MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये मेरा 5 राज्य है जिसे होकर के IST गुजरती है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।